प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर जारी है और मजे की बात यह है कि तपती दोपहरी में अब भी नौनिहालों को स्कूल में जाना पड़ रहा है। प्रदेश में पड़ रही गर्मी को देखते हुए अभिभावक बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहते। प्रदेश के अधिकांश अभिभावकों का मानना है कि राज्य सरकार को तत्काल प्रभाव से गर्मियों की छुट्टियां घोषित कर देनी चाहिए। तेज गर्मी के चलते बच्चे मौसमी बीमारियों का शिकार भी हो रहे हैं। अभिभावकों की ओर से फर्स्ट इंडिया शिक्षा विभाग से सवाल पूछ रहा है कि क्यों नौनिहालों के साथ यह न्याय हो रहा है। हालांकि शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को एक आदेश जारी कर स्कूलों में छुट्टियों का फैसला कलेक्टर्स पर छोड़ दिया, लेकिन अब कलेक्टर्स किस बात का इंतजार कर रहे हैं किसी को नहीं पता। अभिभावकों का मानना है कि जिला प्रशासन इस मुद्दे को लेकर लापरवाही बरत रहा है। देखिए, तेज गर्मी, हम सभी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसी गर्मी में बाहर ना निकले, लेकिन छोटे बच्चे जिन्हें स्कूल जाना ही पड़ रहा है, अभिभावक बस इसी चीज से परेशान है, इसी चीज से व्यथित है कि किस तरह से बच्चे इस तपती दोपहरी में स्कूल जाएंगे। और इसी को लेकर के उन्होंने मांग की है कि अब जल्द से जल्द, चूंकि 46 डिग्री के आसपास की आशंका मौसम विभाग ने जारी की है, ऐसे में छोटे बच्चों की स्कूल की छुट्टियां, गर्मी का ग्रीष्मावकाश अब कर देना चाहिए, जिससे बच्चों को इस प्रचंड गर्मी से कुछ राहत मिल सके। चूंकि बीमारियां भी मौसम साथ लेकर आ रहा है और इसी को लेकर अभिभावक काफी चिंतित हैं। सवाल यही है कि अब जब कलेक्टर्स पे फैसला छोड़ दिया गया है तो आखिर किस चीज की देरी, क्यों इन बच्चों की अब भीषण गर्मी के इस दौर को देखते हुए इन्हें राहत नहीं दी जा रही। अधिक अपडेट के साथ सहयोगी डिंपल इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। डिंपल, देखिए, फर्स्ट इंडिया के माध्यम से एक सवाल पूछा जा रहा है कि अगर इतनी तेज हीट वेव की आशंका मौसम विभाग भी जाहिर कर रहा है, लोग कोशिश कर रहे हैं अपने अपने घरों में ऐसे समय में रहने की, लेकिन बच्चे, उन्हें तो स्कूल जाना पड़ रहा है। अभिभावक इस चीज को लेकर व्यथित हैं कि कब बच्चों की छुट्टियां आएंगी और इस भीषण गर्मी के दौर को अपने घर पर शांति से व्यतीत कर पाएंगे। इसको लेकर फिलहाल आपके पास क्या जानकारी, डिंपल? देखिए, जैसे बिल्कुल जो बच्चों के लिए जो सबसे बड़ी परेशानी हो रही है वो यही हो रही है कि उनको इतनी भीषण गर्मी में भी स्कूल जाना पड़ रहा है, क्योंकि इतना जबरदस्त पारा इस वक्त हो चुका है जयपुर का। अगर राजस्थान की भी बात करें, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ही जो गर्मी का दौर है वो लगातार जारी है। और इस बार जो गर्मी, हर साल की बात करें तो इस बार गर्मी ने काफी पहले दस्तक दे दी। अप्रैल के महीने में इतनी भीषण गर्मी कभी पड़ी नहीं थी, लेकिन इस बार अप्रैल के महीने में भी ऐसी गर्मी का जो बच्चे इस चीज को झेल रहे हैं, उसके उनके लिए जो सबसे बड़ा परेशानी का बन रहा है वो है ये जबरदस्त गर्मी। भीषण गर्मी में भी सभी को जो बेहाल कर दिया है। दोपहर में बच्चे स्कूल से घर लौटते हुए जगह जगह पानी की तलाश करते हुए दिखते हैं। घर घर पहुंचते पहुंचते उनकी हालत खराब हो जाती है। और देखिए, कुछ जो बच्चे हैं वो तो अपने खुद के व्हीकल से हो, या फिर अगर ये बात कहें कि अगर उनके जो अभिभावक हैं उनको लेने आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो 3 व्हीलर से जाते हैं, ऑटो से जाते हैं, वैन से जाते हैं, या फिर कुछ साइकिल से भी जाते हैं। तो ऐसी गर्मी में उनको अगर किसी भी तरह की परेशानी होती है, क्योंकि देखिए गर्मी से लोगों की तबीयत भी खराब हो जाती है, बच्चों की तबीयत भी खराब होने का डर है। और अगर उनकी बच्चों की तबीयत खराब होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसलिए जल्दी ही शिक्षा विभाग को, सरकार को इस पर कोई ठोस निर्णय लेना होगा कि बच्चों के लिए जो ग्रीष्मावकाश है वो जल्दी ही किए जाए, क्योंकि नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने के साथ ही गर्मी भी लगातार बढ़ती जा रही है। दिन का तापमान करें तो 40 डिग्री के पास पहुंच जाता है। ऐसे में बच्चे घर लौटते हुए हर जगह पानी की तलाश करते हैं। छुट्टी के समय कुछ तो अपने व्हीकल से जाते हैं, कुछ के लिए बड़ी परेशानी हो रही है। और धूप में जा रहे जो स्कूलों के जो बच्चे हैं वो पसीनों से लगातार तरबतर हो रहे हैं। इसमें जो शिक्षा विभाग है, शिक्षा मंत्री से भी फर्स्ट इंडिया की अभी बात हुई, तब उन्होंने कहा था कि इस पर लगातार जो फैसला है वो जारी है, जल्दी इस पर कोई फैसला लिया जाएगा कि छुट्टियां कब करनी है। बिल्कुल, केवल आपको रोकना चाहेंगे इस वक्त अभिभावक संघ के प्रवक्ता ईशान इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ईशान जी, सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया न्यूज में। थैंक यू सर, देखिए, जिस तरीके से भीषण गर्मी से हम भी अछूते नहीं हैं, पूरा प्रदेश इस बार गर्मी की मार को झेल रहा है, लेकिन एज अ पेरेंट आपकी जो चिंताएं हैं वो लाजमी है, क्योंकि जिस तरीके से बच्चे ऐसी हीट स्ट्रोक को झेलते हुए स्कूलों की तरफ बढ़ते हैं, दोपहर का समय होता है जब वापस आते हैं, मांग आपके द्वारा की जा रही है कि बच्चों के समय परिवर्तन को लेकर के या फिर जो समर वेकेशंस है वो अब घोषित हो जाने चाहिए। फिलहाल कहाँ तक पहुँच पाई है इस पर आपकी जो बात है, आगे बताएं। चर्चा चल रही है। एक्चुअली में चक्कर ये है मैम कि ये तो अंदर एसी ऑफिस में बैठे हुए हैं। शिक्षा मंत्री हों, चाहे हमारे राज्य के जितने भी राज्य का चलाने वाले प्रशासक हैं, वो सारे तो एसी ऑफिस में बैठ के निर्णय लेते हैं। तो इनको बच्चों की क्या पड़ी है? चक्कर ये है कि बच्चों को चक्कर आ रहे हैं, लू लग रही है, लेकिन इनके फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए सारी समस्या ये है कि जब तक ये बाहर धूप में खड़े होकर निर्णय नहीं लेंगे तब तक कोई निर्णय नहीं होने वाला है, क्योंकि गर्मी की तपिश इनको पहुंच ही नहीं रही, इनको मिल ही नहीं रही ना।
इसलिए इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है साहब। इनके पास स्कूल के पास पैसा पहुंच रहा है, स्कूल के पास फीस चाहिए, इसलिए वो बंद करने के लिए तैयार नहीं। तो सारे चक्कर को मिला के सब एक दूसरे से मिले हुए हैं और इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, और हम अपनी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ रहे हैं एज इट इज। ईशान जी, आपने कहा चर्चा चल रही है, किस तरह से अभी आपने शुरुआत की है चर्चा की, और क्या आप अभी तक जो चर्चा पहुंची है जिस हद तक, उससे संतुष्ट आप नजर तो नहीं आ रहे हैं? किस तरीके से बिल्कुल नहीं नजर आ रहे हैं। कहाँ से आपने ये चर्चा की शुरुआत की और शिक्षा मंत्री जी से भी बात हो रही है, स्कूलों में भी चर्चा चल रही है, बात हो रही है, हम लोगों ने रिटर्न में भी दिया है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है मैम। जी बिल्कुल। चलिए ईशान जी, आप बहुत शुक्रिया, आप साथ जुड़े। फिलहाल हमारे साथ में प्रदेश अध्यक्ष अभिभावक एकता आंदोलन राजस्थान से मनीष विजयवर्गीय जी फोन लाइन पर जुड़े हुए। मनीष जी, सबसे पहले स्वागत है आपका ये फर्स्ट इंडिया न्यूज में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर देखिए, जिस तरीके से बात अभी हम ईशान जी से भी कर रहे थे, उन्होंने भी कहा कि जो लोग एसी हॉल में बैठे हैं उन्हें शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि बाहर सड़क पर कितनी तेज गर्मी है। ऐसे में छोटे बच्चे नौनिहाल जब स्कूलों के लिए जा रहे हैं, यकीनन व्यथित खुद भी हो रहे हैं, लेकिन पीछे से जो अभिभावक हैं वो भी बहुत परेशान है जब तक वो स्कूल से वापस नहीं लौट आते, दोपहर में भीषण गर्मी में लौटते हैं। क्या फिलहाल आपकी ओर से कवायद की जा रही है छुट्टियों को लेकर या समय परिवर्तन को लेकर? सर देखिए, पिछले 3 दिन से लगातार हम ये मांग कर रहे हैं और माननीय शिक्षा मंत्री जी को भी हमने ट्वीट करने के साथ लेटर भी लिखा है, लेकिन इसके ऊपर अभी तक निर्णय नहीं आया है। और आज मैं मीडिया में जब मैंने पढ़ा कि उन्होंने जिला कलेक्टर्स को ये राइट दिए हैं, तो उन्होंने अपनी गेंद और जिला नीचे वाले पाले में डाल दी। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि मैंने एक कमेंट और पढ़ा कि एक प्रदेश अध्यक्ष जी हैं हेमलता शर्मा जी, वो लिख रही है कि अभी हम इसके बारे में छुट्टियों के बारे में हम सहमत नहीं है, लेकिन पक्ष में नहीं है, लेकिन समय के बारे में सोच सकते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि अभिभावकों की सुनी जाए ना, क्योंकि मेन जिम्मेदारी बच्चों का जीवन और बच्चों की प्रमुख प्राथमिक जिम्मेदारी अभिभावकों की होती है। जब अभिभावक ये कह रहा है, मैक्सिमम सर्वे कहता है कि 91.8% अभिभावकों ने सर्वे में भी कहा है कि स्कूल अभी छुट्टी होनी चाहिए। और एक तरफ तो आप कॉलेज, जो यही सरकार कांग्रेस जो भी वर्तमान सरकार है, कॉलेजों के अंदर इन्होंने एक तरीके से घोषणा कर दी, कॉलेजों के बच्चों के लिए ग्रीष्मकालीन की घोषणा आपने कर दी, क्योंकि लू की का जो शिक्षा जो मौसम विभाग का आया है, लेकिन आप बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर रहे हो। इसके पीछे क्या कारण है? मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा कि निजी स्कूल संचालकों का एक बहुत बड़ा दबाव और प्रभाव इस सरकार इसके अंदर कार्य कर रही है। कॉलेज के लिए अलग निर्णय लेती है, स्कूलों के लिए अलग निर्णय लेती है। ये भेदभावपूर्ण रीति और नीति कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के जीवन के साथ खिलवाड़, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है। अभिभावक एकता आंदोलन इसका जमीन के ऊपर हमेशा विरोध करता है। आज भी ये बात आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे, पश्चिम इंडिया के माध्यम से, कि सरकार को नियमों की पालना करते हुए संवेदनाओं को ध्यान रखना चाहिए। बच्चों के आधार के ऊपर राजनीति कभी नहीं होनी चाहिए। बच्चों के जीवन और स्वास्थ्य का विषय है तो उसके ऊपर सरकार को संवेदनशील निर्णय लिया जाना चाहिए और अभिभावकों की विषय सुनी जानी चाहिए। मतलब जो अभिभावक है हजारों, उनकी आप नहीं सुन रहे हो, और शिक्षण संस्थान तय करेंगे, सरकार तय करेगी बच्चों का जीवन और भविष्य। जिनकी सुननी चाहिए उनकी सुनी जाए, मेरे यही निवेदन है। तुरंत प्रभाव से ग्रीष्मकालीन अवकाश की घोषणा की जानी चाहिए। मनीष जी, लेकिन जिस तरीके से आपने जानकारी दी, आपने कहा भी, और 1 मई से 30 जून तक ग्रीष्मावकाश कॉलेजेस के लिए घोषित हो चुका है। ऐसे में बच्चों की छुट्टी का समय 1 से 2 बजे, सबसे ज्यादा हीट स्ट्रोक का समय भी वही रहता है। आपने अगर बात की है तो बात अभी तक कहां तक पहुंच पाई है और आगे की रणनीति आपकी क्या रहेगी? चूंकि कलेक्टर्स पर अब छोड़ दिया गया है फैसला, शिक्षा विभाग की ओर से कलेक्टर ही फैसले लेंगे, तो आखिर देर किस चीज की हो रही है? आपको क्या लगता है इसमें? देखिए, मैंने वही कहा ना कि सीधे से निर्णय नहीं ले पा रहे हैं। कहीं ना कहीं व्यवहारिक बात समझनी पड़ेगी। पिछले 3 साल के अंदर राजस्थान के अंदर अभिभावकों ने जितने मुद्दे उठाए, उसके अंदर मुख्यमंत्री जी आज तक एक बार भी अभिभावकों से, प्रतिनिधियों से नहीं मिले हैं। क्यों? मुख्यमंत्री जी कहते हैं मैं इसके लिए तैयार हूं, क्यों अभिभावक प्रतिनिधियों से नहीं मिले? पहली बात। दूसरी बात, जो भी जितने विषय आते हैं मीडिया इसको समय समय पर उठाता है, तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा फर्स्ट इंडिया का और तमाम सभी मीडिया वालों का कि इन्होंने हमारी बात को सुना है। लेकिन सरकार की बात की जाए तो सरकार पूरी तरह से केवल मात्र पेपरों के अंदर खबर छप जाती है, फॉर्मेलिटियां होती है। अभी भी वो कह रहे हैं विनियामक आयोग बनाएंगे। शिक्षा के नाम पर और फीस के नाम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने भी जो निर्णय लिए उसकी भी तमाम तरह से धज्जियां इन्होंने स्कूल वालों ने राजस्थान में खुले रूप से उड़ाई। और मेरे पास कम से कम 3000 शिकायतें हमने सरकार को विभिन्न स्तरों के ऊपर आज तक मेल करी है, उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं आया। लेकिन वर्तमान में आपकी अभी गर्मी की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से मेरी कल भी तमाम स्कूलों के जो अभिभावक है, जयपुर की मैं बात करूं तो जयश्री पेड़ीवाल, नीरजा मोदी, IAS और तमाम स्कूलों से मेरे अभिभावकों से, प्रतिनिधि से हमारी बात हुई है, हमारा कोऑर्डिनेशन हुआ है और सभी का ये मानना है कि बच्चों को इस समय राहत मिलनी चाहिए। कुछ मीडिया वालों ने इस विषय को आपकी तरह उठाया है, उनका मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। लेकिन शिक्षा मंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी को बहुत सारे विषय राजस्थान के अंदर है और शायद इन लोगों को ये गलतफहमी है कि अभिभावक की मत सुनो, लेकिन ये अभिभावक राजस्थान में
30 से 40% है। आने वाले समय में वोट मतदान भी होने वाला है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय शिक्षा मंत्री से कहना चाहूंगा कि विनियामक आयोग आप बना रहे हैं, इसके अंदर अभिभावक प्रतिनिधियों की क्या आपने सुनी? आप तमाम स्कूलों के संबंध में जो निर्णय लेते हैं, बच्चों के संबंध में निर्णय लेते हैं, आपने अभिभावकों की सुनी? मैं कहना चाहूंगा आपके माध्यम से ये असंवेदनशीलता की परिभाषा है और कहीं ना कहीं इसके अंदर एक माफिया, मुझे कहने में कोई दो राय नहीं है कि सभी लोग नहीं, बहुत से अच्छे लोग शिक्षा में कार्य कर रहे हैं, उनका धन्यवाद, साधुवाद। लेकिन सीबीएसई बोर्ड से जुड़े हुए जिन स्कूलों के हजारों बच्चे जा रहे हैं, जिनकी 5 स्टार 4 स्टार बिल्डिंगें बनी हुई है, इनका एक बहुत बड़ा तबका राजनीति को प्रभावित करता है। बिल्कुल मनीष जी, कोशिश यही है कि जल्द से जल्द बच्चों का मुद्दा, देखिए बच्चों से जुड़ा हुआ है, बच्चों को राहत मिले और साथ ही साथ जो अभिभावक है वो भी निश्चिंत हो जाए। अधिक बातचीत के लिए फर्स्ट इंडिया के सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर जी भी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। सुधांशु जी, देखिए जिस तरीके से बात हमने की अभिभावक संघ से जुड़े हुए लोगों के साथ, देखिए बच्चों से जुड़ी हुई समस्या है और अभिभावक बहुत ज्यादा चिंतित है, चूंकि हीट स्ट्रोक से खतरा बच्चों को है। जिस समय छुट्टी होती है उस समय गर्मी पूरे अपने प्रकोप पर रहती है। कलेक्टर्स पर अब फैसला है। सुधांशु जी, किस तरीके से देखते हैं आप, कब तक इस पर राहत मिल सकती है इन्हें? देखिए इस समय बहुत गंभीर हालात है, ना सिर्फ गर्मी बल्कि बिजली और पानी का संकट भी पूरे देश और प्रदेश के अंदर गहराया हुआ है। क्योंकि स्कूल अगर चलेगी तो उसमें बिजली की भी जरूरत पड़ेगी और पानी की भी जरूरत पड़ेगी। और ऊपर से जो तापमान है जो 45 के पार जा रहा है और अभी भी मौसम विभाग का जो प्रेडिक्शन है कि आने वाले कुछ दिनों में जो है वो गर्मी से राहत नहीं मिलेगी बल्कि गर्मी और सताएगी। तो ऐसी सूरत के अंदर कि जब ऊपर से तापमान बढ़ रहा है, बिजली का संकट है, पानी का संकट है, ऐसे समय में जो है वो न सिर्फ शिक्षा विभाग बल्कि जो सरकार है उसको कहीं ना कहीं संवेदनशीलता के साथ कोई ना कोई एक ठोस निर्णय लेना होगा। क्योंकि देखिए हमारे मुख्यमंत्री बहुत संवेदनशील है। हमारे मुख्यमंत्री क्या कहते हैं कि प्रदेश में किसी भी व्यक्ति की असमय मृत्यु नहीं होनी चाहिए, किसी भी व्यक्ति को भूखा नहीं सोना चाहिए, किसी भी व्यक्ति को किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो आज जो नौनिहाल है, इस प्रदेश का भविष्य है, वो सुबह सुबह जो है वो ना सिर्फ स्कूल जाते समय ना सिर्फ परेशान हो रहे हैं बल्कि जब स्कूल से लौटते हैं तब सूर्य देवता जो है उन्हें और ज्यादा जो है वो प्रभावित करते हैं। क्योंकि अगर हम मेडिकल साइंस की बात करें जयती, तो मेडिकल साइंस कहती है कि बच्चे सबसे सेंसिटिव होते हैं, बच्चे मौसम से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो ऐसे समय में कि जब मौसम बेकाबू है, मौसम अपने जो है वो पल पल अपनी करवट बदल रहा है और न सिर्फ टेम्परेचर बल्कि जो अन्य प्राकृतिक साधन है वो भी हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे के अंदर जो है वो सरकार को कहीं ना कहीं अब निर्णय लेना होगा। क्योंकि अगर आप सुबह 5:30-6 बजे भी अगर मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तब भी इतनी तेज जो है वो गर्मी का एहसास होता है। तो ये मानिए कि जब सूर्य उदय होगा, सूर्य अपने चरम पर होगा, यानी कि 12 बजे के बाद जब सूर्य सिर पे होता है तब जो तपिश होती है सड़कों पर वो जो है वो झेल नहीं पाता है एक वयस्क आदमी। तो ये तो बच्चे हैं जो बहुत सेंसिटिव है। तो आज सरकार को कहीं ना कहीं निर्णय लेना होगा। कल भी हमने शिक्षा मंत्री श्रीमान बी.डी. कल्ला जी से बात करने की कोशिश करी थी, तो हमारी जो संवाददाता है उनको उन्होंने आश्वस्त किया था कि सरकार कोई ना कोई निर्णय ले रही है। तो मैं फर्स्ट इंडिया माध्यम से ये उम्मीद करता हूं कि जो प्रदेश के जो लाखों बच्चे हैं जो पाठशाला जा रहे हैं, जो स्कूल जा रहे हैं, जो कॉलेज जा रहे हैं, जो अन्य शिक्षण संस्थानों में जा रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं सरकार जो है वो राहत देगी और इस गर्मी के प्रकोप से जो है अपने नौनिहालों को बचाएगी। बिल्कुल सुधांशु जी, आशा हम भी यही कर रहे हैं कि अगर सूर्य देव कहीं ना कहीं हमें राहत नहीं दे रहे तो सरकार जरूर बच्चों को राहत दे। फिलहाल बहुत शुक्रिया, आप साथ जुड़े और तमाम बातचीत आपने की।